हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भिन्नों का आरोही या अवरोही क्रम कैसे निकालते हैं। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि भिन्न का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो हम लोग ये जानने से पहले पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं और भिन्न की संक्रियाएँ क्या क्या होती है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भिन्नों का आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो हम लोग इसे जानेंगे 3 पार्ट में। सबसे पहले जानेंगे कि जब भिन्नों का क्या हो, आपका हर समान हो। नेक्स्ट जानेंगे जब भिन्नों का आपका क्या हो, अंश समान हो। और लास्ट में क्या जानेंगे, जब अंश और हर क्या हो, दोनों असमान हो। तो हम लोग पार्ट वाइज करके जानेंगे ताकि आपको आसानी हो, एग्जाम में आप प्रश्न का हल आसानी से कर सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब सभी भिन्नों के हर क्या हो, समान हो, यानी कि आपका जो भी फ्रैक्शन दिया रहे उसका हर कैसा हो, समान हो। तो आप कैसे उसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं 4/7, 2/7, 8/7 और 11/7, 6/7। ये सब का कैसा भिन्न है, यहाँ पे क्या है, सारे भिन्न का हर कैसा है, समान है। देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में आप सबके जो आपका हर है क्या है, 7 है, यानी कि सारे का हर कैसा आपका समान है। तो इसके लिए एक नियम बना हुआ है। क्या नियम है आपका, जब हर समान हो, क्या समान हो, जब हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। इसको आपको याद रखना है कि जब सभी भिन्न के हर समान हो तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब आपका हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न क्या होता है, आपका सबसे बड़ी भिन्न होती है। यानी आपका जो यहाँ पे एग्जाम्पल था 4/7, 2/7, 8/7 और 11/7, तो यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा आपका, 11/7। और ये बड़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या है, आपका जो भी यहाँ पे अंश है क्या है, बड़ा है। तो इस नियम में क्या कहा गया है कि जब सभी भिन्न का हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह क्या होता है, आपका बड़ा भिन्न कहलाता है। तो इसे हम लोग को लिखना है कैसे, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, एक टर्म में लिख लेंगे, या तो बड़ा में या फिर छोटा में। तो सबसे पहला पता चल गया क्या है, आपका 11/7 है। उसके बाद क्या होगा आपका 8/7 होगा, उसके बाद आपका 6/7 होगा, उसके बाद 4/7, उसके बाद 2/7। तो ये क्रम कैसा हो गया, सबसे बड़ा होगा 11/7, इसके बाद हो गया 8/7, उसके बाद 6/7, उसके बाद 4/7, उसके बाद 2/7। तो हम लोगों ने क्या किया, भिन्न को देखा, भिन्न में क्या हुआ, आपका हर समान था। तो हम लोगों ने क्या किया, अंश को देखा, और अंश जैसे ही आपको सबसे बड़ा दिखाई दे क्या करेंगे, हम लोग उसे सबसे बड़ा भिन्न मान लेंगे। और एक बार जब हम सबसे बड़ा भिन्न उसे मान लेंगे तो हम लोग को आरोही क्रम या अवरोही क्रम लिखने में क्या होगा, आसानी होगा। तो हम लोगों को सबसे बड़ा भिन्न यहाँ पे क्या है, 11/7 है। तो इसे हम लोग को लिखना कैसे है, आरोही क्रम में। और आरोही क्रम कहने का मतलब क्या होता है आपका, बढ़ते क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि बढ़ते क्रम कहने का मतलब क्या, कि छोटा से बड़ा की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो क्या हुआ आपका, ये आरोही क्रम हुआ, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है, सबसे पहले 11/7 क्या है आपका, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या आपका है 8/7, उससे थोड़ा सा छोटा है। उसके बाद आपका 6/7 है छोटा, उसके बाद आपका 4/7, उसके बाद 2/7। तो इसे लिखना कैसे हम लोग को, आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो जो सबसे आपका बड़ा अंश है वो क्या है, सबसे बड़ा है, तो वो सबसे लास्ट में आएगा। तो देखेंगे क्या सबसे छोटा कौन सा आपका है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका 2/7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका 4/7 आएगा, उसके बाद आपका 6/7, उसके बाद आपका 8/7 और लास्ट में आपका 11/7। यानी कि जो आपका अंश यहाँ पे क्या 11 है और ये सबसे बड़ा है, तो बड़ा सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि हम लोग कौन सा क्रम लिख रहे हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है आपका, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते कैसे, हम लोग छोटा से बड़ा की ओर। नेक्स्ट आपका रहेगा, इसी क्वेश्चन का क्या लिखना होगा आपको, अवरोही क्रम। अब हम जानेंगे कि अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम क्या होता है आपका, घटते क्रम। तो घटने करने का मतलब क्या हुआ आपका, ऊपर से नीचे की ओर आना। तो ऊपर क्या है आपका बड़ा संख्या रहेगा, आपका नीचे क्या रहेगा, छोटा संख्या रहेगा। तो हम लोग को इसी क्वेश्चन में क्या लिखना है आपका, आरोही क्रम लिखना है, यानी कि क्या लिखना है आपका, इसे घटते क्रम के रूप में लिखना है। तो सबसे बड़ा क्या था आपका यहाँ पे 11/7। तो सबसे बड़ा हो गया 11/7, उसके बाद उससे छोटा क्या हो गया आपका 8/7, उसके बाद आपका 6/7, उसके बाद आपका 4/7, उसके बाद आपका 2/7। तो ये क्या हो गया आपका अवरोही क्रम हो गया। और आपका ये क्या था ऊपर वाला, आपका ये आरोही क्रम हो गया। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं, जब आपका सभी भिन्नों का हर क्या हो, समान हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आरोही और अवरोही क्रम आप निकाल सकते हैं आसानी से। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी,
बाकी उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसे आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में सजा सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। नेक्स्ट आपका स्टेप दूसरा है, इसमें हम लोग जानेंगे दूसरा क्या है आप लोगों का, जब सभी भिन्नों के अंश क्या हो, समान हो। हम लोगों ने भी क्या जाना, जब सभी भिन्नों के हर समान हो। अब क्या जानेंगे हम लोग, जब सभी भिन्नों के अंश समान हो, यानी कि आपका जो भी न्यूमेटर हो वो समान होगा, तो हम लोग कैसे उसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या है आपका 5/4, 5/9, 5/2, 5/3। ये सब कैसा एग्जाम्पल है आपका, जिसका अंश क्या है, समान है। अंश कहने का मतलब क्या आपका ऊपर वाला, यानी कि जो आपका भिन्न होता है क्या होता है, अंश बटे हर होता है, यानी कि न्यूमेटर बटे डिनोमिनेटर होता है। तो जो भी भिन्न आपका दिया रहे और उसका क्या हो, न्यूमेटर क्या हो, समान हो, तो हम लोग कैसे उसका आरोही क्रम या अवरोही क्रम निकालेंगे। तो उसके लिए भी एक नियम है। क्या नियम है आपका, जब अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। इस बात को आपको याद रखना है कि जब अंश समान हो, यानी कि कोई भी आपको भिन्न दिया जाए और उसका अगर अंश समान हो, तो उसमें क्या देखना है आपको कि जिसका सबसे छोटा हर होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी भिन्न होती है। ठीक है, अब हमें कैसे लिखना है, उसे आरोही क्रम में लिखना है। आरोही कहने का मतलब क्या होता है आपका, बढ़ते क्रम, और अवरोही घटते क्रम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अंश सबका क्या है, यहाँ पे समान है, तो जो सबसे छोटा हर होगा वो क्या होगा, आपका सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सबसे छोटी हर किसका है, आपका 2। यहाँ पे है ना 5/2, सबसे छोटा वही है 5/2। उसके बाद क्या आपका 5/3, उसके बाद आपका 5/4, उसके बाद आपका 5/9। तो इस नियम में क्या कह रहा है कि जब अंश समान हो तो जिस हर का मतलब जिस भिन्न का हर क्या हो, सबसे छोटा होता है, वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो आपका जो 5/2 है यहाँ पे क्या हो गया, सबसे बड़ी भिन्न हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उससे छोटा क्या हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा। उसके बाद आपका 5/4, उसके बाद आपका 5/9। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे लिखना है, आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो जिसका हर सबसे छोटा है वो क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका आरोही क्रम में, 5/9 आएगा। क्यों आएगा 5/9, क्योंकि इसका हर क्या है, सबसे बड़ा है। और इस नियम में क्या होता है, जिसका हर सबसे छोटा होता है वो संख्या क्या होता है, सबसे बड़ी होती है। तो इसमें लिखना है कैसे, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो हम लोग कैसे बढ़ना है, छोटा से बड़ा की ओर जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, 5/9 आएगा, क्योंकि इसका हर क्या है, सबसे बड़ा है, इसीलिए छोटा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा आपका 5/4 आएगा, उसके बाद आपका 5/3 आएगा, उसके बाद आपका 5/2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में क्या आएगा 5/2। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इस नियम का कहने का अर्थ ही यही है कि अगर अंश समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो हम लोग लिखते हैं कौन से क्रम में इसे लिख रहे हैं, आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, 5/2 आएगा। देखने में छोटा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 5/2 ही आएगा, और ये सही है, क्योंकि जिसका हर छोटा होता है क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होती है, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या होगी। तो आरोही क्रम में क्या हो गया, छोटा से बड़ा की ओर लिखते हैं। तो छोटा यहाँ पे क्या होगा 5/9 हो गया, उसके बाद आपका 5/4, नेक्स्ट आपका 5/3, उसके बाद आपका 5/2। नेक्स्ट आपको लिखना होगा इसी क्वेश्चन का क्या लिखना होगा, अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसमें कैसे लिखेंगे हम लोग, 5/2 आएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा। डिसेंडिंग करने का मतलब क्या होता है आपका, घटते क्रम। क्या होता है आपका, घटते क्रम। तो कैसे हम लोग जाएंगे, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर, और अवरोही यानी कि घटते क्रम, तो बड़ा से छोटा की ओर। तो इस नियम का कहने का क्या अर्थ है कि अगर हर समान हो, जिसका अंश समान हो, उसका हर क्या होता है, जिसका हर सबसे छोटा होता है वो बड़ी संख्या होती है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा 5/2, उसके बाद आपका 5/3, 5/4, उसके बाद 5/9। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं, जब आपका सभी भिन्नों का अंश समान हो तो आप हर को देखेंगे, जिसका हर सबसे छोटा होगा वह आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। उसके बाद क्या करेंगे, आप डिसाइड कर लेंगे, और नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आरोही और अवरोही क्रम में आप सजा लेंगे। नेक्स्ट आपका अगला तीसरा स्टेप है, जब अंश एवं हर दोनों क्या हो, असमान हो। क्या होगा आपका कंडीशन, जब आपका अंश भी असमान होगा और आपका हर भी असमान होगा, तब आप कैसे निकालेंगे उसे आरोही क्रम में, या अवरोही क्रम में कैसे सजाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या है आपका 1/4, 3/6, 2/5, 9/12। यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में सभी का क्या है, अंश और हर कैसा है, असमान है, अनइक्वल है। तो इसे हम लोग कैसे करना है, इसे कैसे हम लोग आरोही क्रम निकालेंगे या फिर कैसे इसे अवरोही क्रम में लिखेंगे, हम लोग उसके बारे में अभी जानेंगे। तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर या अंश को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे।
यानी इस तरह का जब कंडीशन आए कि जब अंश और हर दोनों क्या हो, असमान हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हर या अंश को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, किसी एक को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे उसका, अगर हर को क्या करना है, इक्वल करना है, तो हर का क्या करेंगे हम लोग, उसका लसन निकाल लेंगे। लसन करने का क्या होगा, लघुत्तम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में आपका 1/4, 3/6, 2/5 और आपका 9/12। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब अंश और हर दोनों क्या हो, असमान हो, तो हम लोग क्या करेंगे, अंश या हर का क्या करेंगे, एक का एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। आपका हर में क्या क्या संख्या है, 4, 6, 5, 12। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका 4, 6, 5, 12 उसका एलसीएम निकाले तो क्या है आपका 60 आया। कितना आया आपका 60 आया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सम हर बनाने पर लसा कितना आएगा आपके पास 60 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे संख्या को लिख लेंगे, जैसे 1/4, 3/6, 2/5, 9/12 और लसा कितना आया हम लोग को 60। किसका हम लोग लसा निकाले हैं यहाँ पे, तो हर का निकाले हैं। तो हम लोग क्या करना होगा, सारे क्वेश्चन में क्या करना होगा, हम लोग को सारे को हर को क्या करना होगा, 60 करना होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या था, 1/4, इसे कैसे करना है, हम लोग को 60 लाना है, हर को क्या करना है 60 करना है। तो क्या करना होगा, हमें 15 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। क्या करना होगा हम लोग को यहाँ पे, ऊपर और नीचे क्या करना होगा, 15 से गुना करना होगा। तभी क्या आएगा आपका, यहाँ पे हर में क्या आएगा आपका 60 आएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे आपका, देखिए 3/6 है, तो यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हर में 60 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आगे रहेगा, जैसे आपका यहाँ पे क्या है 2/5 है, तो इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने 12 से गुना कर दिया, तो नीचे क्या आएगा, हर में 60 आ गया। नेक्स्ट आपका 9/12, तो यहाँ पे 5 से गुना किया तो क्या आया आपका 45/60 आया। तो सारे का जब हर बराबर हो गया, तो हम लोगों ने अभी जाना है कि जब क्या हो, हर समान हो, तो वह भिन्न सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, जिसका क्या होता है, जिसका अंश क्या होता है, जिसका अंश बड़ा होता है क्या होता है, सबसे बड़ी भिन्न होती है। यानी कि जब हर समान हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न क्या कौन सा होगा आपका, तो ये वाला हो जाएगा, 45/60 हो जाएगा सबसे बड़ा। उससे छोटा क्या होगा आपका 30/60, उससे छोटा 24/60, उसके बाद सबसे छोटा क्या होगा 15/60। तो अगर हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको आरोही क्रम लिखना है या अवरोही क्रम लिखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना होगा, जब अंश और हर दोनों असमान दे तो क्या करेंगे आप, हर का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। और क्या करेंगे उसके बाद सारे का हर का जो होगा आपका उसे क्या कर लेंगे, एलसीएम के बराबर कर लेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग क्या किया, सबका 60 कर लिया। और क्या हो गया यहाँ पे, फिर पहले वाला कंडीशन आ जाएगा, जब हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी आपका 45/60 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, अरेंज कर लेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, उसे आप आसानी से आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में आप लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, क्या आरोही क्रम में देख सकते हैं क्या होगा, बढ़ते क्रम होता है। तो हम लोग कैसे बढ़ते हैं, छोटा से बड़ा की ओर बढ़ते हैं। तो छोटा क्या हो जाएगा आपका 15/60, 24/60, 30/60 और 45/60। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ये तो हम लोग से नहीं पूछ रहा है, हम लोगों ने इसे क्या किया, बनाने के लिए ऐसा किया, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ऐसे अरेंज कर लेंगे। तो क्या कहलाएगा आपका, ये आरोही क्रम आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा आपका, अवरोही क्रम, यानी कि क्या होता है अवरोही क्रम में, कि घटते क्रम। तो हम लोग कैसे घटते हैं, बड़ा से छोटा की ओर। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका 45/60, 30/60, 24/60, 15/60। फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से उसके अरेंज कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अभी 3 कंडीशन को जाना, जब हर समान हो तो जिसका भिन्न क्या हो, सबसे जिस भिन्न का अंश क्या हो सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट हम दूसरा क्या जाना, जिस अंश का समान हो, जब अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ी संख्या होती है। और नेक्स्ट क्या जाना हम लोगों ने, जब अंश और हर दोनों क्या हो, असमान हो, तो हर का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और सारे के एलसीएम का हर क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे और उसके बाद उसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे।